मुझे लगता है कि इस बार अगर आप देखें तो अखिलेश धरती पर ही हैं, क्योंकि वो विजय रथ जो है उनका वो बस में चल रहा है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बाय रोड जब आप ट्रैवल करते हैं तब आप कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने चुनाव को आप पोजीशन करते हैं। जैसे आप देखें आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, जगन ने क्या किया कि जगन ने सबसे बड़ी अगर पदयात्रा पॉलिटिकल किसी ने निकाली तो जगन ने निकाली। वाईएसआर के जो बेटे हैं, और वो मुख्यमंत्री बनने के पीछे उनकी जो लंबी यात्राएं थी, जमीनी यात्राएं, जमीनी सफर जो उन्होंने तय किया। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने नर्मदा जो यात्रा उन्होंने शुरू करी थी, उन्होंने एक पोजीशन किया कांग्रेस को, और कमलनाथ को जो एक लीड देनी चाहिए थी वो दिग्विजय सिंह की वो यात्रा थी। तो हेलीकॉप्टर छोड़कर अगर अखिलेश यादव बस में सफर कर रहे हैं और जहां जहां वो जा रहे हैं वहां पर भीड़ आ रही है, तो ये तो एक स्ट्रैटेजी में बदलाव है। और मैं चाहूंगा कि इसमें वानखेड़े साहब अपनी बात रखें। जो आप पश्चिम की बात कर रहे हैं, देखिए पश्चिम में अगर अमित शाह जी माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए पहुंचे हैं, वो अमित शाह जो पूरा हिंदुस्तान देखते थे, वो अमित शाह जो एक एक साथ चार चार पांच पांच राज्य के चुनावों की बिसात बिछाते थे, वो अमित शाह इस वक्त सिर्फ मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, बागपत या थोड़ा बहुत ब्रज का क्षेत्र, वो क्यों फोकस कर रहे हैं? वो क्यों माइक्रो मैनेजमेंट पे उतर आए? जब धर्मेंद्र प्रधान आपके ऑलरेडी प्रभारी हैं और एक बहुत बड़ी फौज है बीजेपी की, सुनील बंसल उनके खास दूत हैं अमित शाह के, तो अमित शाह को क्या जरूरत पड़ी कि वो सिर्फ मेरठ और बागपत और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, कैराना, इस एरिया में आने का? ये माइक्रो मैनेजमेंट क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता है कि इस साल भर में 26 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2021 तक बहुत कुछ बदल दिया। और जिस तरह से किसान आगे बढ़ के आए हैं, मैं तो कह रहा हूँ पहली बार जो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था कि हम 3 कानून वापस ले रहे हैं, उसका भी असर नहीं है। उम्मीद यही थी, जो इनपुट्स थी बीजेपी की वो ये थी कि इधर मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तीनों काले कानून वापस होंगे, पार्लियामेंट के पहले दिन उनको रिपील कर दिया जाएगा, और ये जो धरना है, ये जो आंदोलन है, खत्म हो जाएगा और एक स्पेस मिलेगी बीजेपी को चुनाव में, एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल जाएगी। हुआ क्या? वो भी बूमरैंग हुआ एक तरह से। किसान और ज्यादा उग्र हैं, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि जो मूल मांग है वो एमएसपी की मांग है, उस एमएसपी की मांग जो 2011 में मोदी जी ने रिपोर्ट तैयार करी थी। अब ये सारी बातें किसान डिस्कस कर रहा है। जब शरद प्रधान जी बोलते हैं, रविकांत जी बोलते हैं, अशोक वानखेड़े जी बोलते हैं, ममता जी बोलती हैं, तो फिर एक माहौल बनता है, लोग सुनते हैं उसको। और मैं देख रहा हूँ, चाहे वो सत्य हिंदी हो, चाहे न्यूज नशा हो, चाहे 4 PM हो, अभिसार का शो, जितने भी हैं, इनको लोग देख रहे हैं और ये बातें की जा रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कह देना कि पश्चिम में इस बार अमित शाह कोई ना कोई ऐसी बिसात बिछा देंगे कि चीजें बदलेंगी, मुझे नहीं लगता है। देखिए, जाट के साथ एक एक जाट की साइकी जानी है। मैं आपको बताऊं, मेरा जो परिवार है, मेरे जो पिताजी थे, वो बिजनौर को एक तरह से बिलोंग करते हैं। तो एक साइकी मैं भी थोड़ी बहुत समझता हूँ वेस्टर्न यूपी की। और साइकी ये है कि जाट एक बार जो फैसला करता है जल्दी हटता नहीं है। 2013 में जब दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के, उस दंगों के बाद जो खाई थी, वो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4, वो पट नहीं पाई थी। किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद ये चीजें डाइल्यूट हुई हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर ये सोच रही है कि
इस आंदोलन की वजह से सपा का जो मुजफ्फरनगर कनेक्शन है वो एकदम से डाइल्यूट हो गया था, ऐसा नहीं है। अगर सोच समझ के सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, सोच समझ के समाजवादी पार्टी ज़्यादातर जाटों को आगे बढ़ाती है। अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम्स को आगे बढ़ाएगी, अगर फिर आज़म खान वहाँ पर गए, आज़म खान जैसे कोई लोग, बुरी लगेगी समाजवादियों को ये बात, लेकिन अगर आज़म खान जाते हैं या उनका बेटा वहाँ जाता है या इस तरह के लोग जाते हैं और फिर उस तरह की बातें होती हैं वहाँ पर, तो सपा को नुकसान होगा। सपा टैक्टिकल सीट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करे, जयंत चौधरी को आगे रखे, उनके चेहरे को आगे रखे और साथ में खड़ी रहे। मुझे ऐसा लगता है। बाकी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट 2 बड़े बैठे हुए हैं, अशोक भाई बैठे हैं, शरद जी बैठे हैं। अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ, तो भाई मैं माफ़ी माँगता हूँ, और सही बात है तो भाई मैं टिप्पणी चाहता हूँ उनसे, अशोक भाई पे, कि समाजवादी पार्टी, ये जो बेल्ट है, मुस्लिम बेल्ट है, जाटों की बेल्ट है, जिसने एक बहुत ही खौफनाक दंगों से जो गुजरी है आज से 6-7 साल पहले, अगर आप मुस्लिम्स को फिर आगे करेंगे, फिर अगर आजम खान जैसी शख्सियत को आगे करेंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी। आप जयंत चौधरी को आगे रखिए, और मुझे लगता है अखिलेश ऐसा ही करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।